वालेकुम सर। सर आप म्यूट है। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मंतशा आ गई? यार मैं आप लोगों को 7 बजे का मैसेज करके 8 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ आया हूँ ना कल से, तो अभी एडजस्टमेंट नहीं हो पाया चीज़ों का थोड़ा सा। मुझे फिर जाना है वापस। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा था, वो मैंने भेज दिया आपको, चैप्टर 8 का। तो चैप्टर 8 की 8.1 आपको मैंने करा दी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट। बाकी के 3 क्वेश्चन थे, वो इजी क्वेश्चन है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। या देख ली? जी सर। नो सर, अभी नहीं देखी। अच्छा। चैप्टर 9 का 9.2 करा रहा था मैं आप लोगों को मैथ्स में, वो देखा आपने? सर चैप्टर नंबर 9.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए, लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से। अच्छा। आपने मंतशा? सर हमने वही तक करा था जहाँ तक आपने करा था। मैंने उससे पहले 9.1 करा दी थी शायद पूरी, या नहीं कराई थी इससे पहले? क्या सर? सर 9.1 आप पहले करा चुके हैं। 9.2 नहीं कराई थी उसमें? जी सर, 9.2 भी कराई थी। तो उसमें 9.2 कंप्लीट नहीं थी? मैं ये पूछ रहा हूँ, 9.1 कराई थी, 9.2 नहीं कराई थी तब मैंने? लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में, जब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था 9 चैप्टर। पहली बार तो नहीं पढ़ा रहा 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मैंने आपको लेक्चर भेजे थे दो, दो या एक लेक्चर भेजा था 9 का। सर आपने तो मुझे पढ़ाया था। आपको पढ़ाया तो मंतशा को भी पढ़ाया होगा। मेरा 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ पड़ा है। मंतशा आपको नहीं कराया था इससे पहले? ये भेजा नहीं होगा जी मैंने सर, ऐसा कुछ। कराया था। कहाँ तक हाँ कराया था? सर, कराया था। लास्ट क्लास में भी शायद मैंने 6 तक करा दिया था। आपका 9 तक हो रहा है जी रेहान? सर, 9, 10, 11 नहीं हुआ मेरे से, 8 तक कर लिया है। अच्छा, 8 तक कर लिया है, 6 तक मैंने करा दिया था। तो यस। मंतशा आप एक काम कीजिएगा, 6 तक आपने कर लिया है, 7 8 ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 9 से करा देता हूँ, ठीक है? आप दोनों लोगों को। ठीक है नहीं? ओके सर। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इसमें लिखा हुआ है x + y = tan−1 y। और आगे उसने बोला है कि आपका y² × y' +y² + 1 अगर आप करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है? सवाल चैप्टर 9 के ना, मैं बताऊं आपको, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिसमें दिक्कत हो आपको। आप एक काम करिएगा, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि आप क्या करोगे, d/dx करोगे, x + y। तो यहाँ भी आपको d/dx करना पड़ेगा। किसका? tan−1 y का करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1। ये हो जाएगा dy/dx। और tan का अगर डिफरेंशिएशन में आपसे पूछूं तो कितना होता है? वो होता है वन वन अपॉन बाय वन अपॉन 1/1 + y²। ठीक है, ये तो tan का हो गया इनवर्स। अब आपको y को और करना पड़ेगा, तो y का क्या लिखोगे आप? हो जाएगा dy/dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + y' = 1/1 +
वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको इधर ले जाइए। 1 + वाई डैश मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 + वाई स्क्वायर से, यहाँ आ जाएगा वाई डैश सिर्फ। ठीक है, बाकी का यहीं सॉल्व करता हूँ। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर, और फिर वाई डैश को 1 से करेंगे तो वाई डैश, और वाई डैश को वाई से करेंगे तो वाई डैश वाई स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड पर आपका है सिर्फ वाई डैश। तो आप ना एक चीज देखो, वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 1 + वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख लीजिए, वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यही मांगा था उसने। जी सर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोगों के पास बुक है ना? बार बार इधर नहीं जा रहा, मैंने इसमें ओपन कर रखी है बुक भी। तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पर, आप लोग फिर भी बुक ओपन करके रखिए ताकि एक बार मैच हो जाए। समझ रहे हैं हम? है नहीं क्या ये? आवाज आ रही है रेहान मेरी? यस सर। देखिए, आपके वाले साहब से मेरी बात हुई थी किसी चीज को लेकर। मैं उनको आज रात को बताऊंगा। वो एसआरएम की पूछ रहे थे। यार एसआरएम प्राइवेट कॉलेज है जहां तक मैंने देखा था उसका। और जरूर से, जहां तक मुझे लगता है ना, आपके वालिद साहब को किसी ना किसी साउथ इंडियन ने रेफर किया होगा वो, क्योंकि दुबई में सऊदी में साउथ इंडियन बहुत रहते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 10 में एक चीज उसने बोली है कि आपको प्रूव करना है x + y dy/dx इक्वल टू 0। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको ना ये लेफ्ट से राइट नहीं ले जाना पड़े। आप इसी को इस तरह डिफरेंशिएट करना ताकि ये आ जाए। अब देखो, अब dy/dx करोगे, क्या आएगा? उससे बेहतर है कि आप इतनी मेहनत ना करके आप पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लो। ये हो जाएगा y² = a² + x²। अब देखो एक चीज देखना, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो आप, तो ये हो जाएगा तो 2y। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, -x। ये गलतियां हुआ करे तो बता दिया करो। बिल्कुल सही किया है। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये आएगा -2x। इस -2x को आप लिखोगे -2x। ये हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल, -x y dy/dx। इसको इधर ले जाओ, x + y dy/dx इक्वल टू 0। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। अब अगर देखो आप एक रॉन्ग स्टेप लेते हो ना, रॉन्ग स्टेप क्या है? आप लिखो y = √a² - x²। फिर आप इसको लिखोगे y² = है a² - x² की पावर 1/2। और फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखोगे dy/dx। ठीक है, फिर आप इसको लिखोगे हाफ। ये हो जाएगा a² - x² की पावर -हाफ। इसका 0 होगा।
मिल जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, योर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये फिर से वही बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको लिखोगे। ये तो है डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई। इस y को इधर ले जाओ तो y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। फिर इसको इधर लाना पड़ेगा, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये वही आ गया। तो ये तरीका है, ये इसका अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मैंने पहले करा दिया है वैसे आपको, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है ना? जी। जी सर। तरीके दोनों समझ में आए? यस जी सर। सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। चूज द करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। मैं आपको ना आर्बिट्री कांस्टेंट समझा देता हूँ। आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस ए, सर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके कांस्टेंट्स हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया फर्क दोनों में? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है ऐसे लिखी हुई है, y इज इक्वल टू ए cos x प्लस बी साइन x। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें एक कांस्टेंट है a, दूसरा कांस्टेंट है b। तो ये दोनों कांस्टेंट हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, जितने भी इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे, वो बताएगा ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है? आप लोग ऑर्डर से क्या समझते हो? क्या मतलब होता है ऑर्डर? सर जो भी डिफरेंशिएट, मतलब अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ऑर्डर वन होगा। अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? बता सकते हैं? इसका ऑर्डर थ्री होगा। थ्री होगा? ऑर्डर थ्री नहीं है, डिग्री थ्री है वो। ऑर्डर पूछ रहा हूँ, ऑर्डर। ऑर्डर डिफाइन होता है डिफरेंट डेरिवेटिव से, कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको उसको। आप बताएंगे मंतशा कुछ? नहीं बताना? अगर पता है तो बताइए, नहीं पता तो बोलिए नहीं पता, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, देखो, इस इक्वेशन को मुझे इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, विद
नॉट कंटेनिंग एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट इसमें कंसीडर नहीं हो। तो उसको लिखने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, एक बार डेरिवेटिव करूंगा, एक क्वेश्चन चला जाएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करूंगा, दो कांस्टेंट, ऐसे कर करके मैं 4 बार इसको डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बताता है कितनी बार डेरिवेटिव करना है। एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर और एक ही। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो अल्टीमेटली किसको डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, कि आपको इस इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा बिना कांस्टेंट के लिखने के लिए। आई बात समझ? जी सर। तो इसमें सवाल पढ़िए अब आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि एक इक्वेशन है आपके पास, और इक्वेशन कौन सी है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर फोर्थ है। तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, कितने होने चाहिए? फोर्थ ऑर्डर है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो 4 होगा। तो इसके अंदर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर। या उल्टा कह लो कि अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, तो उसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे होंगे, 4 आ रहे होंगे। ठीक है। जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड ऑर्डर। इसका क्या होगा आंसर? 3। 3। 3। अब एक चीज और समझ लो, सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, सॉल्यूशन आपके दो तरह के होते हैं। एक आपके जनरल सॉल्यूशन, और एक होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं, इसमें आपके कांस्टेंट जो होते हैं उन्हें बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, इसमें होते हैं नोन कांस्टेंट। यानी कि आपको ज्यादातर वैल्यूज नोन होती हैं सारी की सारी पर्टिकुलर इंटीग्रल में। कभी सुना नहीं सुना पर्टिकुलर इंटीग्रल का नाम? जी। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम सुना होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह के सॉल्यूशन होते थे। जैसे आपसे मैं अगर पूछूं कि कॉस की वैल्यू 1 आ रही है, तो आप इसका पर्टिकुलर वैल्यू जो बताओगे वो बोलोगे कॉस की वैल्यू 1 होती है पाई पर। ठीक है। या आप अगर एक रेंज है आपके पास तो आप एक बोलोगे कि इसकी वैल्यू होती है 0 पर। ठीक है। अगर मैं जनरली बोलूँ तो जनरली आप क्या बोलते हो, एन पाई पर होती है सर। एन पाई का मतलब जिसमें आपने जनरल वैल्यू दी थी। अब आपको इस एन की वैल्यू नहीं पता, तो ये जो एन है ये आपका आर्बिट्री वैल्यू है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की है उसने, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है। जब आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की नंबर कितनी होगी, 0। इसलिए उसका ऑर्डर कितना होगा, 0। कितना होगा? 0। बात समझ में आई नहीं आई? यस। अगर नहीं आई तो एक बार और बताओ। सर समझ आ गया। ऑर्डर 0 क्यों होगा? ऑर्डर 0 क्यों होगा, वेरी गुड। देखिए, बात होती है इक्वेशन के ऊपर कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे कैसी रखी। इक्वेशन आपकी दो तरीके से दे रखी है, एक तो जनरल इक्वेशन, और एक दे रखी है आपको पर्टिकुलर इक्वेशन। आप डेरिवेटिव करते हो ना,
वो करते हो अननोन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करने के लिए या उन्हें रिमूव करने के लिए। अब एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं, ये पहले इसको देखिएगा ध्यान से। आप लिख रहे हो a0 dy/dx प्लस a1 y प्लस a2 x इज इक्वल टू c। ठीक है, इसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? एक, दो, तीन, और ये आपका नॉर्मल कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट को हटाकर अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यूज जो आएंगी वो इक्वेशन की फॉर्म में आएंगी, तो आपको इनको यहाँ पुट करना पड़ेगा बार बार। इसलिए इसका जनरल इक्वेशन की जो ये वैल्यूज हैं ये आपको पता नहीं है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इक्वेशन में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 dy/dx प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा डेरिवेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी नोन है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जब ये वैल्यूज ही नोन है आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो आप डेरिवेटिव करोगे किसके लिए? आपको डेरिवेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव ही नहीं करेंगे तो आपका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो कितना होगा? जीरो। आप इसको भी नहीं करोगे, ये भी आपकी नीड नहीं रहेगी, आपकी इक्वेशन होगी सिर्फ ये। तो इक्वेशन अगर ऐसी है तो आपको डेरिवेटिव करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है। इसलिए आपका जो डेरिवेटिव या ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का वो कितना होगा? जीरो। आई बात समझ? जी सर। नहीं आई तो फिर बताओ और सिंपल लैंग्वेज में। नो सर, आगे। देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज समझना। आप देखना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दे रखी है। या तो जनरल इक्वेशन होगी या पर्टिकुलर इक्वेशन होगी। जनरल इक्वेशन है तो उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। इसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो नॉन कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट आपके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, इसके थ्रू आप ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान रखनी, अगर आपको सिर्फ निचोड़ याद रखना है। ठीक है। जी जी सर। सर। आपने शायद सवाल पे दो वर्ड पे जोर नहीं दिया। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर का ये थ्री आना चाहिए, लेकिन ये जीरो है। ये करा चुका हूँ यार मैं पहले, फिर भी आप मेहनत करा रही हो। चलिए, 9.3 भी करा दी क्या? 9.3 तो नहीं कराई, लेकिन इससे आगे का कुछ कराया था। क्या बात है, ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ। अच्छी बात है, करा चुका हूँ तो ये आपके लेक्चर में होगा। कराऊँ फिर से? यस। दोनों लोग बोला करिए। सॉरी, कराऊँ मंतशा? जी सर। मतलब लेक्चर आपने वो देखा नहीं है, या फिर आपके पास पहुंचा ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सर मैंने 9.2 तक ही किया, 9.3 मैंने नहीं किया। 9 पॉइंट ये मैंने करा रखा है ना, आप लोगों के अलावा मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा, और ये जी। मेरा ही कराया हुआ है सब। जी मैंने नहीं किया 9.3। कोई बात नहीं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी,
ध्यान रखिएगा आप। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, लिख देता हूँ। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसके जनरल सॉल्यूशन आपको दिख रखे हैं। पहले हम पीछे से ही बात करते हैं। मान लो अगर हमारे पास ये ना, हम अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ नहीं जा रहे, हमें जनरल इक्वेशन दे रहे हैं। नॉर्मली इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है मुझे ये बता दो पहले, सब बात छोड़ छाड़ के। कोनिक सेक्शन पढ़ा है ना आप लोगों ने? यार अगर आंखें भी खुली होंगी ना तो बता देते अब तक, लेकिन नहीं, तुम लोगों को सोना है। मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों तक? ये जिसमें एच कॉमा के यूज जी होता है सर। वो वाला है क्या? कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है, उसमें चीजें चेंज होती रहती हैं। एलिप्स के लिए, सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सर्कल। दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं? जी। आपको सेंटर दे रखे हैं 1,2, -1,2, यानी ये दे रखा है आपको एक पॉइंट, और आपको रेडियस दे रखी है 1 यूनिट की। उसके बाद आपको ये दे रखी है इक्वेशन। ठीक है? आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हो, तो आप कैसे इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखोगे? उसका तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। आपको पूरी इक्वेशन को डेरिवेटिव लेना है, इस पूरी इक्वेशन को। इधर भी डी वाई डी एक्स कर दीजिए, इधर कुछ होता तो भी डी वाई डी एक्स करना पड़ता। 2x का डेरिवेटिव, एक्स का स्क्वायर का 2x, वाई का आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2x का आएगा 2, माइनस का 4, डी वाई का आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा प्लस का 0 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको करीब करीब लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2x +2 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स -4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को आप लेफ्ट साइड पे ले जाए, राइट साइड पे ले जाइए। माइनस का 2x -2, ये हो जाएगा 2y वाई डैश -4y डैश। ठीक है? 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा वाई डैश -2y डैश इज इक्वल टू, माइनस यहाँ बाहर ले लो, कितना हो जाएगा, 2 ही बाहर ले लो, x -1। ठीक है? अभी क्या है, माइनस का सिंबल है ना यहाँ। ठीक है, 2 से 2 काट दो, यहाँ बचेगा आपके पास वाई डैश -2y डैश इक्वल टू, माइनस बाहर x -1, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2y डैश वाई डैश इक्वल टू x -1। पलट जाएगी ये चीज, यहाँ से आप y डैश कॉमन ले लो, तो 2 - y
इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो आपकी जो वाई डैश आएगी वो आ जाएगी एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस वाई के बराबर। ठीक है। जी। तो जी सर। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। प्लस कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस 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 चलेगा यहाँ पे सब जगह। अब देखो जो आपकी ये इक्वेशन आई है, विच डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल फाइंड लेटर, लाइक एग्जाम्पल 9 सेक्शन 9.1 में पता नहीं क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे छोड़ो। ये आपकी इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है आपका। अगर ये 1 के बराबर है, सर्कल 1 है, 4 के बराबर है 2, 9 के बराबर है 3, तो ये वैल्यू आपकी चेंज होती चली जाएगी, सर्कल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो इक्वेशन है ना वो आपकी फिक्स रहेगी अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से। तो इसकी जनरल इक्वेशन है ये, जो इस सर्कल को भी डिफाइन करेगी, इसको भी, इसको भी। ठीक है। इसी तरह जी। अगर लाइन की बात करूं तो लाइन की इक्वेशन होती है जनरल ये। अब इसमें आपका एम चेंज होता रहेगा, एम वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो एम की और सी की वैल्यू अगर आप चेंज करते भी रहो तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये प्रोसीजर मैंने शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिंपल करते हैं उसे समझते हैं। एक नोट देख लीजिएगा ये। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व is same as the number of arbitrary constant present in the equation corresponding to the family of curve। देखिए जैसे ऑर्डर क्या बता रहा था, ऑर्डर बता रहा था कितने आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह जो आपका ऑर्डर है ना वो बताएगा कि कौन सी फैमिली ऑफ कर्व में आता है। फैमिली ऑफ कर्व में देखो क्या क्या आता है। आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, दूसरा आपका सर्कल आता है, सर्कल के अलावा आपका पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। तो ये आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स है। आप ऑर्डर से पता लगा सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। यस। अब ये कैसे पता लगाएंगे, क्या इसका रूल है, वो समझ लो। देखो थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जब है तो बात ही है। ये समझो, एग्जाम्पल नंबर 4 है। आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। प्लस सी है या सिर्फ एम एक्स? एम एक्स है ओनली। तो इस सी को हटा दो, डेरिवेटिव सी को हटा दो अभी। सर आपके डेरिवेटिव बुक में कितने एक्सरसाइजेस हैं? 6। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो भी कांस्टेंट आपको दिख रही हैं आपको इन कांस्टेंट को डेरिवेटिव से रिप्लेस करना है। आपको दिख रहा होगा जो मैं शुरू से बता रहा था आर्बिट्री कांस्टेंट वाली बात। आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू एम की जगह आप रख दो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो इक्वेशन आपकी बनेगी y एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन को रेफर करती है। ठीक है ना। तो यहाँ से कांस्टेंट हट गया और कांस्टेंट ही हटाना है हमें हर बार। यहाँ आ जाइए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है।
रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व, किसी भी कर्व की फैमिली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले देखो कांस्टेंट कितने हैं। एक तो कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है, दो कांस्टेंट है। तो मिनिमम दो बार तो आपको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना दो बार डेरिवेटिव करे काम नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा सर भी क्लास लेंगे आपकी 9:30 यस। से। 9:30 से ही लेंगे ना। 9:30। हाँ हाँ, वो एक ही बात है। तो हाँ। आज मेरी क्लास करते नहीं, टाइम बताया नहीं बताया। तो वो बोले 9 बजे के बाद मैसेज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं आपको लीव कर दूंगा 9 तक वैसे। देखो ये ना आपके पास है क्या, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इससे ना एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको इसको रिप्लेस करना है, ए बी की वैल्यू डालनी है, तो वो डाल तभी पाएंगे जब आप इसको कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स। ये किसके बराबर होगा, ए कांस्टेंट है बाहर ले लो, साइन का क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस बी। फिर एक्स प्लस बी को करूंगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि एक बार डेरिवेटिव करने पे आपको मिलेगा ए कॉस एक्स प्लस बी। एक और बार डेरिवेटिव कर लो, डी स्क्वायर वाई ऑन डी एक्स स्क्वायर। ए ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर है माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी के। तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस बी किसके बराबर है, वाई के। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ऐसे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आया क्यों मैं बता रहा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो रिप्लेस करने के काम में आते हैं आपके यस। डेरिवेटिव से। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट थे 2। अगर इस इक्वेशन का आप ऑर्डर भी देखोगे ना, तो ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जी। जी सर। बात समझ में आ रही है ना दोनों लोगों के। यस। जी सर। तो मैंने इतना तो बता दिया था आपको। इतना करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन है जो दे सकता हूँ। आपको 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कुछ मत करना, सिर्फ डेरिवेटिव करना ऑर्डर देख के। इसमें देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव। इसमें दो हैं, दो बार डेरिवेटिव। इसमें दो हैं, दो बार डेरिवेटिव। इसमें दो हैं, दो बार। इसमें दो हैं, दो बार। ध्यान रखना, हर किसी का ऑर्डर दो नहीं है यहाँ पे। आपको लगेगा आर्बिट्री कांस्टेंट दो है, एक टाइम पे जाके एक बचेगा कहीं कहीं पर। तो किसी किसी का ऑर्डर 1 भी आएगा। ठीक है, आप ट्राई करना, दो मान कर ही ट्राई करना। ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके। ठीक है, जी सर। ये मीटिंग ओवर हो जाए तो दूसरी मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा आप।